नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने 24 मई को डिक्लेयर किया कि 4 जुलाई को इंग्लैंड में वो जनरल इलेक्शंस करा रहे हैं। ये बड़ा ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन था। और इवन ऋषि के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा मुझे इस डिसीजन के बारे में बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया और मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो ऋषि ने हो सकता है यूनिलैटरली ये डिसीजन लिया हो और किंग से परमिशन लेके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया हो। तो ये एक स्नैप इलेक्शन है। इसकी डेट कोई जनवरी 25 थी 2025 में। तो बट ये अर्ली और स्नैप इलेक्शंस करा रहे हैं ऋषि सुनाक। बट इसका रीज़न क्या है? वाई ऑल ऑफ ए सडन ही टुक सच ए बोल्ड डिसीजन और वेरी ब्रंट, दैट टू यूनिलैटरली, ही नेवर कंसल्टेड एनीबडी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऋषि की अपनी पार्टी में एक ग्रुप तैयार हो गया था जो इस महीने ये डिक्लेयर करा रहा था कि ऋषि इज़ नॉट वेरी पॉपुलर एंड वी नीड ए चेंज इन लीडरशिप। और ऋषि को इस बात का इल्म हो गया, तो ऋषि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये ऑल ऑफ ए सडन इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो चेंज ऑफ लीडरशिप हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट द इलेक्शंस। तो एक तो ये सिचुएशन थी, और दूसरी पर ऋषि के दिमाग में कुछ तो होगा ना कि उसको ये लग रहा होगा कि ये इलेक्शन उसने जीतना भी है, सिर्फ हारने के लिए तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो नो डाउट ऐसी बात हो सकती है कि ऋषि के दिमाग में ये हो कि भैया अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। अगर कंजर्वेटिव पार्टी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए लीडर तो कोई बात नहीं, फिर मैं किसी और को भी आगे नहीं आने दूंगा। तो इस खुंदक में भी ऋषि ने डिक्लेयर करा दिया हो। बट एक चीज़ पक्की है कि ऋषि के दिमाग में कुछ आइडियाज़ ज़रूर होंगे, कुछ प्लानिंग ज़रूर होगी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं वो। और ब्रिटिश इकोनॉमी का पिछले कुछ सालों में बहुत बुरा हाल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं। इनकी इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हार्डली एनी डिफरेंस जो पीछे हालात हुए हैं। बट वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको बेस बना के ऋषि इतना बड़ा डिसीजन ले गया? जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न हो सकता है वो है फंडामेंटल इस्लामिस्ट। वो आजकल इंग्लैंड में बहुत डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं। उनमें कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे इंग्लिश सोसाइटी बड़ी घबरा गई है कि यार ये इंग्लैंड में क्या हो रहा है, कि जो वाइट ब्रिटिशर्स हैं या जो नॉन मुस्लिम ब्रिटिशर्स हैं, उनके हाथ से हो सकता है आने वाले दिनों में ब्रिटेन निकल ही जाए, अगर अभी किसी ने कोई बड़े सख्त या आउट ऑफ द वे जाके कार्रवाई नहीं करी तो। और वो क्या क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई या कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिससे लोग घबराए? सबसे पहली जो बात हुई कि जो लंदन के जो मेयर इलेक्ट हुए, सादिक खान इस बार तीसरी बार लंदन के मेयर इलेक्ट हुए, उस टाइम पे जब लंदन में क्राइम रेट एट इट्स पीक है, सिक्योरिटी यानी रॉक बॉटम पे है, और कई इलाके ऐसे बन गए हैं जहां पुलिस भी नहीं जा सकती, वहां इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा राज है। और पुलिस कई बार ऋषि ने बात करी ये पाकिस्तानी गैंग्स के बारे में जो लड़कियों का रेप करते हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। तो क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पुलिस एक्शन ले तो वो कहते हैं ये इस्लामोफोबिया कर रही है पुलिस। तो जो वहाँ की वाइट आबादी है वो बड़ी घबराई हुई है इस चीज़ से। और सादिक खान का इलेक्ट होना इसलिए कि वहाँ जो नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं लंदन में बड़े इंक्रीज़ हुए हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और आपके अफ्रीकन डिसेंट के जो मुस्लिम्स हैं, वो लंदन में उनकी आबादी बढ़ी है और अभी वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। तो वो कहते हैं भाई हम तो मुसलमान को ही रखेंगे, हमारे लिए तो सादिक खान ही ठीक है, चाहे काम करे चाहे ना करे। इससे वाइट आबादी बड़ी घबरा गई है या नॉन मुस्लिम आबादी बड़ी घबरा गई है। और दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि ऋषि को लगा कि अगर मैं इलीगल इमिग्रेंट्स और इन इस्लामिस्ट के ख़िलाफ़
एक टफ अपना एटीट्यूड रखूंगा तो हो सकता है मेरी तरफ इन लोगों का रुझान हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हुआ कि जब गाज़ा की लड़ाई हुई है तो गाज़ा की लड़ाई में ये जो वहाँ की मुस्लिम आबादी है उसने लेबर पार्टी को ये कहा कि आप गाज़ा के सपोर्ट में हाउस ऑफ कॉमन्स में बात रखो और ऋषि सुनाक के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ। तो उन लोगों ने शुरू में नवंबर में ऐसा नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गाज़ा की लड़ाई में। दे नेवर सेड एनीथिंग, दे नेवर वेंट अगेंस्ट द इंग्लिश गवर्नमेंट। इससे जो इस्लामिस्ट थे और जो मुस्लिम आबादी थी और उनमें मेजॉरिटी, दे गॉट डिस्गस्टेड विद द लेबर पार्टी। क्यों? जो तौर तरीका है लेबर पार्टी को हमेशा मुस्लिम्स के वोट मिलते हैं, ये कंजर्वेटिव्स को नहीं देते। ये रेगुलरली यानी इन्हीं के वोटर रहे हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी राइट्स और हक की लड़ाई ये सारी लेबर करती है वहाँ पे। तो लेबर पार्टी को ये पूरा उसका नुकसान हुआ जब काउंसिल के इलेक्शन हुए नवंबर के बाद और अभी। तो उन मुस्लिम जो वोटर्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी कर दिए इन काउंसिल्स के इलेक्शन में और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे गॉट सिलेक्टेड बिकॉज उन काउंसिल्स में मुस्लिम्स की अक्सरियत थी, मेजॉरिटी थी, तो दे गॉट इलेक्टेड। तो और ये जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जैसे हमारे एमसीडी के इलेक्शन होते हैं वैसे वहाँ काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं। और काउंसिल के इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद उन लोगों ने बोला कि वी विल सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया इन इंग्लैंड, हमें शरिया चाहिए इंग्लैंड में। और उन्होंने कहा हम गाज़ा को सपोर्ट करेंगे, वी आर नॉट विद द गवर्नमेंट, वी विल फोर्स द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स हैं वो गाज़ा में उनको सपोर्ट करें और उनको इंग्लैंड में आने दे, उनको इमिग्रेशन दे यहाँ पे सबको, बिकॉज दे आर इन प्रॉब्लम। सो उनका ओपनली ये कहना था वी आर फर्स्ट मुस्लिम देन वी आर एनीथिंग एल्स, वी आर नॉट कंसर्न विद इंग्लैंड, हमें शरिया चाहिए और वी सपोर्ट गाज़ा। तो इससे क्या है जो वहाँ की इंग्लिश आबादी है, जो नॉन मुस्लिम आबादी है इंग्लैंड में, वो बहुत घबरा गई कि यार ये क्या ड्रामा शुरू हो गया। यानी ये अभी तो ये काउंसिल में आया है, कल को हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर इन लोगों ने मेजॉरिटी बना ली, जैसे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे इमिग्रेशन करके ये पॉलिटिशियन सबको भरे जा रहे हैं, लेबर भरी जा रही है, तो कल को इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब लेबर ने जब ये देखा, लेबर पार्टी ने कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए और सारी काउंसिल के मेंबर बन गए और हमें हरा दिया, तो लेबर ने फिर ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, भाई गाज़ा में जो ये लोग रेफ्यूजीज़ हैं इनको आप इंग्लैंड में आने की इजाज़त दो, इन सबको इंग्लैंड में लो, दे आर इन बिग प्रॉब्लम्स, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, फलां हो रहा है, डिंग हो रहा है, जैसे ये सब हर वक्त होता रहा और पूरे यूरोप में ड्रामा चला। तो जो हाल आप देखिए डेनमार्क का है या जो हाल फ्रांस का है, ये वही हाल आज मेरे ख्याल इंग्लैंड का तो उससे भी बदतर ही हाल है। तो इससे जो गोरी आबादी है, जो वहाँ के नॉन मुस्लिम आबादी है, वो लोग बहुत घबरा गए कि यार ये ड्रामा क्या हो रहा है। अगर इन लोगों की और आबादी बढ़ गई तो यानी हम क्यों, इनके 12-12 बच्चे ही होते हैं और उन सब बच्चों की देखभाल गवर्नमेंट करती है, जो मेहनत गोरा करता है सारी महीने और गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो टैक्स के पैसे इनको जाते हैं। वो इंडिया वाला हाल है, यहाँ भी 12-12 बच्चे हैं, मोदी जी 80% आबादी को राशन पानी दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो एक एक फैमिली में आप देख लो 80-80 बच्चे हैं, कईयों की 4-4 बीवी हैं, ये कॉमन बात है, इंडिया में भी यही हाल है। पर इंडिया की अभी आंखें नहीं खुली, धीरे धीरे इनके भी खुल जाएंगे, उनको अब मौत बड़ी करीब नज़र आ रही है। तो ऋषि सुनाक ने इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि उसने कहा कि नहीं, और जो अगर तो ऋषि सुनाक ने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला कि नहीं भाई हम फर्दर किसी को इमिग्रेट नहीं करने देंगे, और स्पेशली मुस्लिम्स को। क्यों? इन्होंने यहाँ बहुत हो हल्ला मचाया है गाज़ा वॉर के दौरान, और यूरोप में भी इन्होंने पूरे, और इवन अमेरिका में जो कॉलेजेस में स्ट्राइकें करी और उनको फंक्शन नहीं करने दिया। तो इससे
ऋषि सुनाक ने कहा कि हम किसी को नहीं पर लेबर कहती है हम सबको अंदर लेंगे। तो ऋषि ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग डरे हुए हैं इस्लामिस्ट से, इसका फ़ायदा उनको इलेक्शन में मिलेगा और यही टाइम है, क्यों ये मामला बहुत गर्म है इस वक्त, लोहा बहुत गर्म है और लोग घबराए हुए हैं। तो ये 2 फैक्टर्स थे, इस्लामिस्ट और इंक्रीज इन मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की डेमोग्राफी बदल रही है, देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। और एक जो छोटा रीज़न ये था कि जनवरी से मार्च तक जो इनकी इकोनॉमिक रिजल्ट्स आए थे वो बड़े अच्छे थे। इन्फ्लेशन 2.3% थी, ये लोग मैं सोच रहे थे 3.3% होगी, वो इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई, लेस देन एक्सपेक्टेड। तो और जो ग्रोथ थी वो कोई 0.6% आई। तो ये लोग सोच रहे थे कि इंग्लिश इकोनॉमी नेगेटिव में चली जाएगी, पर 0.6% से ग्रोथ हुई और ये बेस्ट रिजल्ट्स हैं रिसेंट टाइम्स में इंग्लिश इकोनॉमी के। इससे पहले बहुत ही बुरा हाल था। बट और ये जो आज ब्रिटेन की इकोनॉमी का हाल है, इसके लिए कोई ऋषि सुनाक अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए आप ये देख लो कि पहले ब्रिक्स, फिर कोविड, फिर रशियन वॉर, फिर टेंशन इन साउथ चाइना सी और उसके बाद वॉर इन गाज़ा, ये सब फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ऋषि से पहले जो 5 प्राइम मिनिस्टर बदले गए और 7 फाइनेंस मिनिस्टर बदले गए, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ओनली ऋषि सुनाक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो और ये 3 फैक्टर्स मुझे लगते हैं, एक तो इस्लामिस्ट और जो पीछे वहाँ लोकल इलेक्शन हुए हैं और फिर ये रिजल्ट्स आए हैं इनकी इकोनॉमी के, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। एक क्वार्टर में कोई इलेक्शन नहीं जीत पाता अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट से। और देखना ये है कि ऋषि सुनाक अपने मैसेज को ब्रिटिश वोटर्स तक कन्वे कर पाते हैं या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ये कन्वे कर गए भाई मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे से पहले वाले लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, मैं जो इन्फ्लेशन 22% तक पहुँच गई थी और एनर्जी इन्फ्लेशन 40% तक पहुँच गई थी, उसे खींच के 2.3% पे लाया हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप और बाकी ये रीजंस हैं, रशियन वॉर, ब्रिक्स, कोविड, साउथ पैसिफिक में टेंशन, वॉर इन गाज़ा, ये इनके कारण इकोनॉमी गिरी है और वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। पर ये देखने वाली बात है कि ऋषि ये मैसेज को कन्वे कर पाएंगे या नहीं। अगर कर गए तो इलेक्शन में लेबर को बड़ी तगड़ी टक्कर देंगे, और अगर ना कर पाए फिर भी ब्रिटिश वोटर हो सकता है कोई वोटिंग इतनी हाई नहीं होगी, ब्रिटिश वोटर बड़ा कंफ्यूज्ड होगा, और क्यों इधर जाए तो कुआं उधर जाए तो खाई। अगर लेबर को वोट देते हैं तो वो इस्लामिस्ट को और अंदर डालेगी, जिससे ब्रिटेन में हालत और ख़राब होंगे। और 14 साल का इन कंजर्वेटिव्स का राज है, जिसमें इन्होंने 5 प्राइम मिनिस्टर और 7 फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिए और इकोनॉमी इतनी अच्छी संभाल नहीं पाए, इस तरफ भी वो डामाडोल है। पर लेट अस सी व्हाट हैपन्स। कोई 4 जुलाई को इलेक्शन है, ज़्यादा दूर नहीं, महीने ही रह गया, तो देखते हैं हाउ ऋषि परफॉर्म्स। और आगे हम इंग्लिश इलेक्शंस को फॉलो करते रहेंगे। होपफुली अगर व्लॉग पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हो। थैंक यू।